दूसरी तरफ एक बच्चे के साथ बुरा वाकया पेश आया। उसने रोते हुए बताया कि एक लड़की ने उसका प्रोजेक्ट तोड़ दिया, उसका बैग छीन लिया और उसे मारा भी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बच्चे के चेहरे पर खौफ और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। घर वाले गुस्से में आ गए और जानना चाहते थे कि आखिर वो लड़की कौन थी। 14 एपिसोड के आखिरी हिस्से में रिमझुम तन्हा बैठी समीर के बारे में सोचती रही। वो कहती है कि समीर की फिक्र ही उसकी मोहब्बत है और वो इस मोहब्बत के लिए हर इम्तिहान देने को तैयार है। दूसरी तरफ बुआ माँ मुसलसल यही सोचती रहीं कि रिमझुम उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। इसी वजह से उन्होंने दिल में एक बड़ा फैसला कर लिया। 15 आखिर में आने वाले एपिसोड की झलक दिखाई गई, जहां महल में एक नए तूफान के आने का इशारा मिला। बुआ माँ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो ऐसा तूफान चाहती हैं जो रिमझुम को हमेशा के लिए इस महल और समीर की ज़िंदगी से दूर ले जाए। दूसरी तरफ रिमझुम ने वादा किया कि वो समीर और प्रिया के दरमियान दूरियां ख़त्म करेगी। आने वाला एपिसोड मज़ीद जज्बात, साजिशों और बड़े इंकशाफात से भर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ज़बरदस्त एपिसोड में ड्रामे ने एक बार फिर जज्बात, राज और साजिशों से भरपूर मोड़ ले लिया। दादीसा के सख्त फैसले, समीर और रिमझम के दरमियान बढ़ती कुर्बत और बुआ माँ के दिल में पैदा होती नफ़रत ने कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। आइए अब तफसील से जानते हैं कि आज के पूरे एपिसोड में क्या कुछ हुआ। आज के एपिसोड का आगाज़ एक इंतहाई खौफनाक मंजर से हुआ, जहां दादीसा ने सबके सामने रिमझुम की सैंडल रखकर ऐलान किया कि जिस लड़की के पाँव में ये सैंडल फटाएगी उसके हाथ गर्म तवे पर रखे जाएंगे। ये सुनते ही सब लोग खौफजदा हो गए, जबकि रिमझुम के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी। महल का माहौल अचानक कशीदा हो गया और हर शख्स खामोशी से हकीकत सामने आने का इंतज़ार करने लगा। इसी दौरान अमायरा अचानक आगे बढ़ी और सबको हैरान करते हुए कहा कि ये सैंडल उसकी हैं। दादीसा को इसकी बात पर यकीन न आया और उन्होंने फ़ौरन उसे सैंडल पहनने का कहा। रिमझुम दिल ही दिल में बहुत खौफजदा थी, क्योंकि अगर हकीकत सामने आ जाती तो उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। अमायरा ने बड़ी समझदारी से हालात संभालने की कोशिश की। समीर खामोशी से सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे एक बात अजीब महसूस हुई। उसने अमायरा से कहा कि उसका शूज़ साइज़ 7 है, तो फिर 6 नंबर की सैंडल उसे कैसे फिटा गई। ये सवाल सुनते ही सब हैरान रह गए। अमायरा ने फ़ौरन जवाब दिया कि इंडियन ब्रांड्स में इसका साइज़ 6 आता है। उसकी बात सुनकर मामला वक्ती तौर पर टल गया, मगर समीर के दिल में शक बाकी रहा। दादीसा ने अमायरा को सख्त अल्फाज में भगोड़ी दुल्हन कहा और सवाल उठाया कि आखिर उसे अभी तक महल में क्यों रखा गया है। ख़ानदान के कुछ अफराद ने बताया कि समीर ने खुद उसे यहाँ रहने की इजाज़त दी है। ये सुनकर दादीसा मज़ीद गुस्से में आ गईं। दूसरी तरफ रिमझुम खामोश खड़ी सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो जानती थी कि इस महल में हर लम्हा नई आजमाइश उसका इंतज़ार कर रही है। बाद में अमायरा ने रिमझुम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर वो ना होती तो आज उसके हाथ जल जाते। रिमझुम ने मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब दिया कि ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है। अमायरा ने अपनी गलतियों पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि शायद ये सब उसके आमाल का नतीजा है। इन दोनों के दरमियान पहली बार एक नर्म और जज्बाती रिश्ता बनता दिखा। दूसरी तरफ महल में राजा साहब के महंगे सामान का जिक्र हो रहा था। एक शख्स ने उनका कीमती परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया और पूरे महल में उसी खुशबू की बातें होने लगी। अचानक सबको याद आया कि यही खुशबू पहले भी इस हवेली में महसूस हुई थी। इस बात ने सबके दिलों में शक पैदा कर दिया कि शायद किसी ने रिमझुम की मदद की है। बवा माँ को यकीन हो गया कि राजा साहब ने रिमझुम का साथ दिया है। उन्होंने सख्त लहजे में सवाल किया कि क्या उन्होंने वाकई खानदान से धोखा किया है। राजा साहब ने फौरन अपनी सफाई पेश की और कहा कि वो कभी अपने खानदान के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने बताया कि सिर्फ गलती से वो परफ्यूम इस्तेमाल कर बैठे थे, मगर बवा माँ के दिल का शक खत्म ना हो सका। इसी दौरान समीर और रिमझुम के दरमियान एक जज्बाती गुफ्तगू हुई। रिमझुम ने कहा कि बवा माँ से झूठ बोलना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये गुनाह के बराबर है। समीर ने जवाब दिया कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, मगर हालात उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। दोनों के दरमियान मोहब्बत तो थी, मगर गलतफहमियां भी मुसलसल बढ़ रही थीं। अचानक समीर के हाथ पर चोट लग गई और खून बहने लगा। रिमझुम फौरन परेशान हो गई और उसकी मदद करने लगी। वो बार बार कहती रही कि समीर अपना ख्याल क्यों नहीं रखता। समीर भी उसकी फिक्र देखकर खामोश हो गया। उन दोनों के दरमियान मोहब्बत के जज्बात पहले से ज्यादा वाज़ेह नजर आने लगे। बवा माँ ने जब रिमझुम को समीर के इतना करीब देखा तो उनके दिल में तकलीफ पड़ गई। उन्हें महसूस होने लगा कि रिमझुम उनके और समीर के दरमियान दूरियां पैदा कर रही है। वो मुसलसल यही सोचती रहीं
कि पहले समीर सिर्फ उनकी बात सुनता था, मगर अब वो बदलता जा रहा है। यही एहसास उनके गुस्से और नफरत को मजीद बढ़ा रहा था। समीर ने बवा माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि वक्त आने पर वो सब सच बता देगा। बवा माँ ने उदास लहजे में कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा समीर पर था। उन्होंने महसूस किया कि रिमझुम की वजह से उनका अपना बेटा उनसे दूर हो रहा था। ये मंजर काफ़ी जज्बाती था, क्योंकि बवा माँ अंदर ही अंदर